हेलो, अमित हेयर फ्रॉम पीटी एकेडमिक स्मार्ट प्रेप। आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिटेल लेक्चर पे होने वाली है। यह वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगी, सो दैट मैक्सिमम व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटेल लेक्चर। सो इफ you are new to my YouTube channel, then please like, share and subscribe my channel to your friends so that maximum students can benefited from this video. So without any further delay, let's continue our video. So I said today's video is on retail lecture. I can explain you each and everything about retail lecture, its best strategies and tips in 2024, and all the strategies and tips are working in 2024. So first of all, what will you learn in this video? The first is complete understanding about retail lecture question in speaking module. The second one is 8 big reasons why students fail in this question. It is very important. What should you do to overcome the mistake? New and working template in 2024. I will give you a new template and its working template. How to speak and implement notes in template. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एक टेम्पलेट तो याद कर लेते हैं बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो मेन थिंग जो मैंने स्टूडेंट्स में नोट की है कि वो टेम्पलेट को तो रट लेते हैं बट जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तब वो उसको नहीं कर पाते। इसका मेन रीजन क्या है वो मैं इसका आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा। द नेक्स्ट इज की टिप्स टू गेट फुल स्कोर इन नीटल लेक्चर। एंड में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है और यू कैन गेट मैक्सिमम स्कोर इन योर पीटी एग्जाम। सो फर्स्टली वी कम टू अंडरस्टैंड डिटेल लेक्चर इन पीटी एग्जाम। जो न्यू स्टूडेंट हैं और जो पहले ही पेपर दे चुके हैं उन सभी को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि डिटेल लेक्चर होता क्या है। ओके, सो इट इज़ ए शॉर्ट लेक्चर अराउंड 40 to 80 सेकेंड्स लॉन्ग। जो आजकल जो रिटेल लेक्चर की लेंथ है वो काफ़ी शॉर्ट आ रही है, तो 40 to 60 सेकेंड्स मैक्सिमम जो है वो लेंथ आ रही है रिटेल लेक्चर की। एंड आफ्टर लिसनिंग द लेक्चर यू हैव टू स्पीक द मेन समरी और आइडिया ऑफ इट। ओके, आपने फुल उसको 40 to 60 सेकेंड जो भी आपको मिले उसको आपको ध्यान से सुनना है, और साथ साथ में ही आपने नोट्स भी लिखने हैं। ओके, और इसमें आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप सुनो रिटेल लेक्चर को तब आपने 4 to 5 सेकेंड्स जो है उसको लिसन करना है, देन 4 to 5 सेकेंड उसको लिखना है। तो उसको सुनना बंद कर दीजिए नेक्स्ट 4 to 5 सेकेंड्स, अदरवाइज यू मिस आउट ऑल द लेक्चर। ओके, और आपके जो नोट्स हैं वो भी इफेक्टिव नहीं होंगे, और आप की जो हैंड राइटिंग है वो भी इफेक्टिव नहीं होगी, वो भी इलेजिबल होगी। तो उसको बाद में रीड करना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। नाउ अगर स्कोरिंग की बात कर लेते हैं, रिटेल लेक्चर टास्क कंट्रीब्यूट 10 मार्क्स टुवर्ड्स योर स्पीकिंग एंड 10 मार्क्स टुवर्ड्स योर लिसनिंग। इट कम्स अंडर स्पीकिंग मॉड्यूल बट इट कंट्रीब्यूट्स टू स्पीकिंग एज वेल एज योर लिसनिंग पार्ट। ओके, तो 10 मार्क्स जो है वो कंट्रीब्यूट करता है आपकी लिसनिंग में, 10 मार्क्स स्पीकिंग में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाता है अगर आपने 8+ बैंड जो है वो अचीव करने हैं। 3 क्राइटेरिया होते हैं इसके: कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। हाउएवर कंटेंट हैज लीस्ट प्रायोरिटी इन दिस क्वेश्चन। ओके, क्योंकि स्पीकिंग मॉड्यूल का पार्ट है, तो आपने विदाउट हेजिटेशन विदाउट फंबलिंग एक ही फ्लो में इस रिटेल लेक्चर को बोलना है। इसमें अगर आप कंटेंट कम भी बोल देते हो तो उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर है। और कई स्टूडेंट्स को क्या कन्फ्यूजन है कि अगर मैं इसमें कंटेंट कम बोलूंगा तो मेरे लिसनिंग में मार्क्स जो है वो कट जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। बट ये टोटली मिथ है। मैंने बहुत बार एग्जाम दिया है, मेरे स्टूडेंट्स ने भी बहुत बार एग्जाम दिया है। हमने सेम वर्किंग टिप्स सेम टेम्पलेट हमने यूज किया है अभी 2-3 महीने पहले ही मेरे स्टूडेंट्स ने, और दे अचीव 90 मार्क्स। यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो, ओके, इन विच आई हाईलाइटेड द मार्क्स ऑफ दैट स्टूडेंट। शी गॉट 90 इन स्पीकिंग बाय यूजिंग द सेम मेथड्स एंड ट्रिक्स। ओके, तो कंटेंट का आपने इसमें ज़्यादा
सोचना नहीं है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, बट आपने सिर्फ फ्लुएंसी पे ध्यान देना है इसमें स्पीकिंग में। तो फ्लुएंसी इज द की इन द स्पीकिंग मॉड्यूल। ओके, नेक्स्ट मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे आपने नोट्स लिखने हैं और कैसे आपने उसको बोलना है। तो प्लीज स्किप मत कर कीजिएगा वीडियो को, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको एक ही वीडियो में प्रॉपर रिटेल लेक्चर का अंडरस्टैंड कर पाओ और उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओ, ताकि आप बार बार हर वीडियो को बार बार देखने की बजाय और वीडियोस को रिटेल लेक्चर को देखने की बजाय आपका जो मोटिव है, आपका टारगेट स्कोर जो है वो एक ही वीडियो में जो है वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट अगर बात कर लें क्वेश्चंस की, तो जितने भी अभी तक मैंने देखे हैं उसमें एक ही क्वेश्चन आ रहा है रिटेल लेक्चर का, बट मैक्सिमम टू भी आ सकते हैं, किसी किसी को आए भी हैं। तो मिनिमम वन और मैक्सिमम टू क्वेश्चंस विल कम इन एग्जाम। ओके, सो इसके लिए भी प्रिपेयर रहें कि जरूरी नहीं कि एक ही आए। आउट ऑफ 100 90% तो वन ही आएगा, 10% हो सकता है कि टू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। देन नेक्स्ट इज यू विल गेट 10 सेकेंड प्रिपरेशन टाइम बिफोर रिकॉर्डिंग। ओके, बिफोर रिकॉर्डिंग योर आंसर। जब आपका लेक्चर कंप्लीटली पूरा हो जाता है तो उसके बाद 10 सेकेंड्स आपको प्रिपरेशन टाइम मिलता है, जिसमें आप अपने नोट्स को जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको टेम्पलेट में फिट कर सकते हैं जो आपको रिमेंबर है, और फिर उसको एक बार रीड भी कर सकते हैं। कई मुश्किल वर्ड होते हैं जिसको प्रोनाउंस करके आप देख सकते हैं 10 सेकेंड्स में। तो 10 सेकेंड्स का जो टाइम है, प्रिपरेशन टाइम, बहुत ही क्रूशियल होता है। और जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो इसको लाइटली ले लेते हैं और उस 10 सेकेंड्स में भी लिखते ही रहते हैं, बस राइटिंग नोट्स अपने लिखते ही रहते हैं ताकि वो मैक्सिमम कंटेंट जो है वो ग्रैब कर सकें। बट इट्स नॉट ए गुड स्ट्रेटजी। यू फोकस ऑन अरेंजिंग द नोट्स, ओके, फर्स्ट, देन यू स्पीक। ओके, द नेक्स्ट इज आपने अपना रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 40 सेकेंड्स के अंडर अंडर जो है वो खत्म कर देना है। बट ये जरूरी नहीं है कि 40 सेकेंड्स तक आपने बोलते रहना है, बोलते रहना है। जितना आप बोलोगे उतने आप फंबलिंग करोगे, उतनी आप हेजिटेशन करोगे। ओके, तो आप कम बोलो बट अच्छा बोलो, विद गुड प्रोनाउंसिएशन, विद गुड फ्लो। ओके, देन यू कैन गेट मैक्सिमम स्कोर। एक मिथ ये भी है कि ग्रामेटिकल इशू होते हैं इसमें। ग्रामेटिकल एरर्स का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता स्पीकिंग स्कोर्स पे, क्योंकि स्पीकिंग स्कोर्स के स्पीकिंग के अंडर मॉड्यूल है, क्वेश्चन है। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर आपके जो है वो कोई मायने नहीं रखते। तो ग्रामेटिकल एरर का आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, तो आपने अपना फ्लुएंसी पे ध्यान देना है बस। सो यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटेल लेक्चर। ओके, नाउ आई डिस्क्राइब 8 बिग रीजंस व्हाई मैनी स्टूडेंट्स फेल टू इम्प्लीमेंट रिटेल लेक्चर। जो मैंने पहले बताया था कि टेम्पलेट तो बच्चे बहुत डिफरेंट तरह के न्यू वर्किंग टेम्पलेट्स वो सारे याद कर लेते हैं, बट टेम्पलेट इसमें आपको मार्क्स नहीं देगा। आई एम 100% श्योर, टेम्पलेट आपको रिटेल लेक्चर में मार्क्स नहीं देगा। उस टेम्पलेट को आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हो वो आपको मार्क्स देगा। ओके, तो सबसे पहले कौन कौन से रीजन है जिसमें स्टूडेंट जो है वो फेल होते हैं रिटेल लेक्चर में। सबसे पहले वो ट्राई करते रहते हैं मैक्सिमम कंटेंट जो है वो ग्रैस्प करने की, उसको लिखते रहते हैं, राइट करते हैं, और उसके बाद मैक्सिमम स्पीक बोलते हैं 35 to 40 सेकेंड्स, जब तक वो एंड नहीं हो जाता टाइमिंग स्पीकिंग का, जब तक वो बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ओके, तो ये स्ट्रेटजी सही नहीं है। लिसन एंड राइट द लेक्चर साइमल्टेनियसली। एक मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट वो क्या करते हैं, लिसन करते रहते हैं और साथ में लिखते भी रहते हैं। ओके, जितना लिसन करा उतना लिखता रहा, उतना लिखता रहा, तो उनको ना तो लिसनिंग अच्छे से हो पाती है, ना ही वो अच्छे से नोट जो है वो राइट कर पाते हैं। और उसको बाद में फिर जब उनकी स्पेलिंग है और उनकी जो हैंड राइटिंग है वो इलेजिबल होती है, बिल्कुल ही रफ लिखते हैं वो, तो बाद में जब उसको पढ़ना होता है तो वो उसको पढ़ नहीं पाते। तो ये मेन रीजन है रिटेल लेक्चर में फेल होने का स्टूडेंट्स का। आप क्लियर लिखो, चाहे कम लिखो, कंटेंट मैटर नहीं करता, मैंने पहले बताया। तो आप उसको कम लिखो, क्लियर लिखो अपनी हैंड राइटिंग, और 10 सेकेंड्स जो है प्रिपरेशन टाइम, उसमें उसको आप अपने नोट्स को रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइज करो दोबारा से, और उसको फिर फ्लुएंटली बोलो, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो आप उसको अच्छे से
जो है वो दोबारा लिख पाएंगे। ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसन एंड राइट द लेक्चर साइमल्टेनियसली। इसको आपने नहीं करना है, आपने कुछ टाइम के लिए लिसन करना है और कुछ टाइम के लिए उसको फिर अपने नोट्स बनाने हैं। ओके, थर्ड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो मेन कीवर्ड्स सुनने की ट्राई करते हैं, जैसे नाउन वर्ड्स हो गए या और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वो सुनने की ट्राई करते हैं और तब तक लिखते नहीं हैं। आजकल की जो वीडियोस हैं, रिटेल लेक्चर हैं, वो शॉर्ट्स आ रहे हैं, 40 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड आ रहे हैं। तो उसमें जो है वो आप कीवर्ड का वेट नहीं कर सकते कि भी कीवर्ड आएंगे तो ही मैं लिखूंगा। ओके, तो जो भी आपको उस टाइम लिसन है, शुरू से ही फर्स्ट लाइन से ही आपने लिखना शुरू करना है। थोड़ी देर सुनना, उसके बाद प्रॉपर लिखना, उस टाइम सुनना बंद कर देना। फिर नेक्स्ट 3 to 5 सेकेंड आपने लिसन करना है, फिर नेक्स्ट 3 to 4 सेकेंड आपने लिखना है। ओके, मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव डेमो। फोर्थ मिस्टेक इज ट्राई टू यूज शॉर्ट हैंड टेक्निक्स फॉर राइटिंग मैक्सिमम कंटेंट। कई बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम कंटेंट लिखने के चक्कर में जो है अपने वर्ड्स जो हैं वो शॉर्ट लिखते हैं। जैसे वर्क को लिख लिया WK, ओके, प्रेजेंटेशन को लिख लिया PRT, इस टाइप से। बट उस टाइम तो वो लिख लेते हैं, बट जब वो स्पीकिंग की बारी आती है तो वो अपने शॉर्ट हैंड जो नोट्स लिखे हैं उसको वो प्रॉपर ग्रैप नहीं कर पाते कि वो कौन सा वर्ड है, तो वो उसको बोल नहीं पाते। ओके, तो कभी भी आपने शॉर्ट हैंड टेक्निक अप्लाई नहीं करनी है। आपने फुल वर्ड्स लिखने हैं, क्लियर वर्ड्स लिखने हैं, चाहे थोड़ा लिखो बट क्लियर लिखो, ताकि आप उसको फ्लुएंटली बाद में बोल सको। नाउ नेक्स्ट इज राइट इलेजिबल हैंड राइटिंग। ओके, ये मैंने पहले बताया आपको कि आपने बिल्कुल क्लियर हैंड राइटिंग जो है वो लिखनी है, रफ हैंड राइटिंग नहीं लिखनी है, क्योंकि वो आपको बाद में समझ नहीं आएगी। राइट वर्ड्स विच आर डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। ओके, कई स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, मुश्किल वर्ड भी जो है वो उसमें लिख लेते हैं। ओके, चलो उन्होंने लिख तो लिया, बट वो जब स्पीकिंग की बारी आती है तो उसको प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पाते। ओके, क्योंकि इसमें प्रोनाउंसिएशन के भी नंबर हैं, क्लियर जो आप बोलोगे उसके नंबर हैं। तो आपने ऐसे वर्ड नहीं चुनने जो आपको बोलने में डिफिकल्ट लगे। ओके, तो आपने वही वर्ड जो है नोट्स में लिखने हैं जो आप क्लियरली कंप्लीटली बोल सको। ओके, स्पेंड 10 seconds प्रिपरेशन टाइम इन राइटिंग नोट्स। ओके, ये जो 10 सेकेंड का टाइम है, बच्चे क्या करते हैं इसमें, लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं। ठीक है, इसको आपने लिखना नहीं है, उसी टाइम स्टॉप कर देना है। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उस टाइम, चाहे पहले भी स्टॉप कर सकते हो, पहले स्टॉप कर दो और अपने उस 10 सेकेंड्स में अपने नोट्स फटाफट रिवाइज और अरेंज कर लो, ताकि आप उसको फ्लुएंटली बाद में बोल सको। ओके, नाउ एट्थ एंड लास्ट इज स्पीक इलेजिबल नोट्स विद लॉट्स ऑफ हेजिटेशन एंड फंबलिंग। क्या मिस्टेक करते हैं, वो अपना कंटेंट लिख लेते हैं रफ राइटिंग में, इलेजिबल हैंड राइटिंग में, बाद में उसको समझ आती नहीं है, और उसको बाद में वो स्पीक भी इसी तरह से करते हैं विद हेजिटेशन एंड फंबलिंग। क्योंकि आपको जब अपने नोट्स ही समझ नहीं आएंगे बाद में, तो आप उसको कैसे बोल पाओगे प्रॉपरली। ओके, तो ये 8 बिग रीजंस हैं व्हाई स्टूडेंट फेल इन रिटेल लेक्चर। ओके, नाउ हाउ टू overcome and what should you do to overcome these mistakes? So first of all, write according to your template. Okay, you can use any template, it's not necessary that you use my template, you can use any template, but how to implement properly, you should be understand that. Okay, आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर लो, उसका कोई मैटर नहीं है। ओके, आप मेरा भी यूज कर सकते हो, किसी और वेबसाइट से है कोई और आपको टेम्पलेट देता है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो, बट उसको इम्प्लीमेंट जो है वो अच्छे तरीके से आपको करना आना चाहिए। सो फर्स्ट, राइट अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट। जो भी आपने टेम्पलेट याद किया है उसके अकॉर्डिंग अपने जो फ्रेजेस लिखने हैं, कीवर्ड्स लिखने हैं, वो आपने नोट्स लिखने हैं। ओके, डोंट राइट व्हेन लिसनिंग एंड डोंट लिसन व्हेन राइटिंग। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप लिसन करो तब आपने लिखना नहीं है, उसको ध्यान से सुनना है। 3 और 4 वर्ड्स का फ्रेज होगा, 5 वर्ड्स का फ्रेज होगा, उसको आपने प्रॉपरली नोट कर लेना है, तभी अपना जो है वो नेक्स्ट फ्रेज सुनना है। आप एग्जाम में तो ऐसा कर नहीं सकते कि अपने कान बंद कर लो, बट लॉजिकली आपने मेंटली जो है वो अपना लिसनिंग जो है वो बंद कर देना है, अपने कान ईयर्स जो है वो ब्लॉक कर देने हैं उस टाइम आपने प्रॉपरली लिखना है, बस जो रिवाइज करके जो आपने सुना है पहले। ओके,
नेक्स्ट इज सेम, डोंट ट्राई टू राइट मैक्सिमम कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट। ओके, ऐसा नहीं समझना है कि ये इंपॉर्टेंट है ये भी लिख लेता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड लग रहा है ये भी लिख लेता हूँ मैं। उसमें कोई इंपॉर्टेंट कोई कीवर्ड ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट है, सभी वर्ड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, मैटर करते हैं। ओके, तो जो भी आपको अच्छी तरह सुनाई दे और आप उसको अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर पाए, वो आपने सभी लिख लेने हैं। ओके, डोंट ट्राई टू राइट नोट्स विद शॉर्ट हैंड टेक्निक, ये बता चुका हूं मैं। स्पेंड 10 सेकंड प्रिपरेशन टाइम इन योर नोट्स रीडिंग। ओके, 10 सेकंड का जो टाइम है वो आपने नोट्स अरेंज करने में लिखना है, और अपना जो नोट्स लिखे हैं उसको दोबारा से रीडिंग के लिए रखना है। ओके, फर्स्ट, जैसे टेम्पलेट आपने जो मैंने आपको देने लगा हूं इसके बाद टेम्पलेट, उसमें जैसे आपने फर्स्ट लाइन में एक फ्रेज पिक कर लेना है। ठीक है, मैं फ्रेजेस को ज्यादा मायने रखता हूँ इसमें, क्योंकि फ्रेजेस में क्या है, एक तो आपका फ्लो बन जाता है, बोलने का फ्लो। ठीक है, अगर आप वन वन कीवर्ड चूज करोगे, ठीक है, तो उसको आप फ्लुएंटली कैसे बोल पाओगे। ओके, जैसे मैंने मान के चलो मैंने किया लिसनिंग, लिसन, इंपॉर्टेंट, ओके 3 कीवर्ड कर लिए, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, लिसनिंग, लिसन, इंपॉर्टेंट, इस टाइप से बोलना पड़ेगा, मुझे पॉज देके बोलना पड़ेगा। तो आप, जो बेस्ट मेथड है वो क्या है कि आप फ्रेजेस चूज करो। फ्रेजेस 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, 3 वर्ड्स का भी हो सकता है, 4 वर्ड्स का भी हो सकता है। ठीक है, इससे आप फ्लुएंट हो जाओगे। जैसे ही आप फ्रेज बोलोगे आप फ्लुएंटली उसको एक ही जो है वो ब्रेथ में पढ़ोगे, ठीक है, एक ही सांस में पढ़ोगे। ओके, तो राइट फर्स्ट फ्रेज फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ टेम्पलेट, आपने एक फ्रेज लिख लिया विच विल नॉर्मली द मेन टॉपिक, और आपको ने उसको फर्स्ट लाइन में लिखना है। ओके, देन राइट 2 स्मॉल फ्रेजेस फॉर सेकंड लाइन। ठीक है, सेकंड लाइन के लिए आपने 2 फ्रेज चूज कर लिए। देन आफ्टर दैट 3 कीवर्ड्स चूज कर लिए अकॉर्डिंग टू माई टेम्पलेट, 3 कीवर्ड्स जो है वो थर्ड लाइन के लिए चूज कर लिए। और एंड में आपने 2 कीवर्ड्स चूज कर लिए फोर्थ लाइन के लिए, एंड दैट्स इज मोर देन इनफ। ओके, बट मेक श्योर क्या करना है, आपकी हैंडराइटिंग जो है वो, जो आप नोट्स लिखो वो लेजिबल होनी चाहिए, आप उसको पढ़ पाओ बाद में, सो दैट यू विल नॉट फंबल व्हेन यू रिकॉर्ड योर एक्चुअल रिस्पॉन्स इन योर एग्जाम। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ इट्स ए वर्किंग टेम्पलेट इन 2024। In last month, my student used this template and got 90 overall. Okay. In speaking, the first line is, the lecture gives important information about, in which you can use first, you can use first phrase. Okay. The second is, firstly, the speaker talked about. Okay. Here you can fit the second phrase. It's a small phrase of 2 or 3 words, and dash again, small phrase of 2 or 3 words. Okay. 2 phrases here. Three is, secondly, the speaker talked about. Okay. I make a very simple template for you so that you can easily understand, easily remember, and apply in your PT exam. Okay. Secondly, the speaker talked about dash, dash, and dash. Here you can fit 3 keywords. Okay. And not necessarily the keywords, the combination of 2 words. Okay. In the end, the speaker left an important note on dash and dash. Here you can fit 2 keywords. And the last line is, overall, the lecture was very informative. Only 5 lines are there. Easy to remember, easy to implement. Okay. Now, how to implement this template? Okay. आप इसको याद तो कर लोगे, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट याद भी कर लेते हैं इजिली, कोई भी टेम्पलेट हो उसको याद कर लेते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हमने सीखना है। ठीक है, सो मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा, उसमें आप भी नोट्स लिख सकते हो साथ में। ठीक है, मैं भी नोट्स लिख रहा हूँ। ओके, और जो भी आपको लिसन हो अच्छे से उसको लिख लें अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट। ठीक है, देन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे बोलना है, और किस स्पीड में बोलना है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, उनका मेन कंफ्यूजन क्या रहता है कि स्पीड क्या होनी चाहिए, कि जब मैं बोलूं स्पीकिंग मॉड्यूल में, इस क्वेश्चन टाइप में, तो मेरी स्पीकिंग स्पीड क्या हो। ठीक है, मैं कितने पॉज ले सकता हूँ बीच में, बहुत सारे डाउट होते हैं। ठीक है, अलग अलग वीडियोस में, ठीक है, अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग स्पीड बताते हैं। ओके, अलग अलग टेक्निक बताते हैं उसको अप्लाई करने की। ठीक है, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और जो मेरे स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ और जो मैंने खुद भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है,
वो स्पीड मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको ठीक लगे उस स्पीड के लिए, ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो अपने डेली रूटीन में। ठीक है, तो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ एक लाइव डेमो। सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। आप भी अपना पेन पेपर साथ में रख सकते हैं, और इसमें से जो नोट्स हैं, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट एन ऑडियो। आई एम रेडी विद माई पेन एंड पेपर फर्स्ट। ओके, सो लेट्स डू इट। A mobile company. This is a picture of me in my office. In fact, I run Effortless English Incorporated, the whole company, from a mobile office. Effortless English is not a normal company. We are filled with nomadic people who love to travel. Because of this, and because I'm the most enthusiastic traveler of all, I decided to structure our company as a nomadic unit. In other words, Effortless English does not have an office building. Each of us, Tomoe, Chris, Kristen, and I, works from a laptop computer, a professional microphone, and an internet connection. These tools allow us to work almost anywhere in the world. So, in November, my office was in Guatemala and later moved to Honduras. The above picture was taken in a Guatemalan coffee shop. Now, I'm in San Francisco, and next week, my office will be in Okay, Chapel now 10 Hill, seconds you North have Carolina. prepare your notes first. A mobile company and effortless English, a mobile office, enthusiastic tablet, then a connection, coffee shop, overall the lecture was very informative. Okay, now let's start. The lecture gives important information about a mobile company and effortless English. Firstly, the speaker talked about a mobile office and enthusiastic traveler. Secondly, the speaker talked about nomadic traveler, laptop, and computer. In the end, the speaker left an important note on internet connection and coffee shop. Overall, the lecture was very informative. That's it. It's so simple. Okay. I have note the first phrase, a mobile company and effortless English. Then second is mobile office and enthusiastic traveler for two phrases. Then nomadic traveler, laptop and computer for three keywords. And then last two keywords, internet connection and coffee shop. Okay. I didn't pick only connection or only internet or only coffee or only shop. I choose some phrases, okay, two words phrases like internet connection, coffee shop, okay, एक साथ जो वर्ड्स आते हैं, जैसे कॉफी शॉप हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, तो आपने इस तरीके से जो है वो अपने कीवर्ड्स को जो है वो चूज करना है। ओके, तो आपने मेरी स्पीड देखी कि मैंने नॉर्मली बोला, विदाउट इंटोनेशन बोला, मैंने ऐसे नहीं बोला द लेक्चर गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एंड दिस। ओके, आपने अपनी वॉइस को जो है वो अप एंड डाउन नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि पीटी सॉफ्टवेयर जो है वो, ठीक है, वो आपका रिदम जो है वो पिक करता है बोलने का। ओके, तो आपने एक ही फ्लो में बोलना है। द लेक्चर गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट, फर्स्टली द स्पीकर टॉक्ड अबाउट इंटरनेट कनेक्शन एंड लैपटॉप, इस टाइप से। ओके, एक जैसी स्पीड रखनी है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ओके, तो आपको जो है वो फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो स्पीकिंग है वो विदाउट इंटोनेशन है, और आपका जो रिदम है वो भी सेम स्पीड में है। ओके, मैं आपको एक और जो है वो डेमो दे देता हूँ ऐप यूनी ऐप से। ओके, सो इट इज ऐप यूनी इन फ्रंट ऑफ यू। मैं अभी आपको एक और क्वेश्चन टाइप जो है वो इसका करके दिखा देता हूँ, ताकि आप उसी अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉपरली प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, और किस स्पीड में बोलना है वो देख पाओ, कितने सेकंड तक बोलना है वो देख लेना। ओके, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो लेट वी स्टार्ट। Please be prepared with your pen and copy, a notebook. Okay. So you try with me. Let's start.
It's a very long audio, so we can start from here. Okay. In actual exam, you get only 40 to 60 second ऑडियो मैक्सिमम, ठीक है, दीज डेज। तो आपने उसी अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करनी है, इतनी लॉन्ग ऑडियो नहीं आती एग्जाम में। ओके, क्योंकि इतनी लॉन्ग ऑडियो आएंगी तो आप मैक्सिमम कंटेंट तो वैसे ही ग्रेस्प कर पाओगे। तो इसलिए जो आजकल जो है वो बहुत ही कम लेंथ की जो है वो ऑडियो आती हैं। तो आपने फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट कर देना है लिखना। ओके, तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट लाइन और कीवर्ड्स की वेट नहीं करनी। ओके, तो मैंने अपना यहाँ पे लिख लिया है, शायद आपने भी लिख लिया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी सुन लेना, ठीक है, देन अपनी ट्राई कर लेना उसी अकॉर्डिंग किस स्पीड से आपने उसको पढ़ना है। ओके, सो हियर वी स्टार्ट स्पीकिंग। The lecture gives important information about the population growth and nutritious challenge. Food is a critical challenge. Firstly, the speaker talked about sustainable farming and promoting biodiversity. Secondly, the speaker talked about healthy ecosystem and food production and local distribution. In the end, the speaker left an important note on transportation and economy and farmers and investing in education. Overall, the lecture was very informative. That's it. I take only 27 to 28 seconds. Okay, it's more than enough. Okay, if you give this speaking fluently and without hesitation, then you will get full marks. Okay, आपने इसको सिर्फ अच्छा बोलने की, एक फ्लो में बोलने की ट्राई करना है, ना कि कंटेंट जो है वो इसमें मैक्सिमम पिक करना है या वो करना है। तो इससे क्या होगा, आप मैक्सिमम जितना बोलोगे, जितने मुश्किल वर्ड आप ग्रैब करोगे और बोलोगे, उतना ही आप हेजिटेट करोगे, उतना आप फंबलिंग करोगे, उतनी आपके मार्क्स जो हैं वो डाउन जाते जाएंगे। आपको उसमें 0 मार्क्स मिलेगा अगर आपने इसको फ्लुएंसी से नहीं बोला तो। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू अवर वीडियो नाउ। देयर आर सम की एंड वर्किंग टिप्स ऑफ रिटेल लेक्चर जो आपने ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है आपको स्पीकिंग और लिसनिंग में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है ज्यादा आराम से नहीं बोलना, ज्यादा फास्ट नहीं बोलना। ठीक है, जैसे डोंट स्पीक टू स्लो, टू फास्ट, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स इज मस्ट, इट्स टू फास्ट। ओके, डोंट स्पीक टू स्लो और टू फास्ट, इट्स वेरी स्लो। ओके, तो आपने एक नेचुरल स्पीड में जो आप बोलते हो वो बोलना है आपने, लाइक डोंट स्पीक टू स्लो, टू फास्ट, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स इज मस्ट, दिस वे। ठीक है, इंटोनेशन भी आपने यूज नहीं करनी, अप एंड डाउन नहीं करना अपनी वॉइस को। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पीक विदाउट फंबल एंड हेजिटेशन। आपने बिल्कुल भी फंबल और हेजिटेशन नहीं करनी उसमें। जो भी आपका कंटेंट आपने लिखा है प्रॉपर उसको टेम्पलेट में अप्लाई करके आप उसको बोल सकते हो। स्पीक एट वन पेस और सेम रिदम, एक ही रिदम रखना आपने, एक ही स्पीड रखनी है, अप एंड डाउन नहीं करना। ओके, ट्राई टू मैनेज पिच इशू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन पीटी सॉफ्टवेयर कि वो कैच जो है वो थिन वॉइस और क्लियर वॉइस करता है। ठीक है, अगर आपकी वेरी थिक वॉइस है तो आपको थोड़ा सा उसको थिन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा थिन कर लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी जो है वो उसको मिल सके। जो 10 सेकेंड आपका प्रिपरेशन टाइम है उसको आपने राइटिंग नोट्स में जो है वो स्पेंड नहीं करना बिल्कुल भी। आपने उसको अपने जो नोट्स लिखे हैं आपने उसको प्रॉपरली अरेंज करना है उन 10 सेकेंड्स में, और आपको उसको टेम्पलेट में बोल के एक बार फटाफट देख लेना है ताकि आप कोई मुश्किल वर्ड है उसको आप प्रोनाउंस कर सको पहले ही, बिफोर एक्चुअल स्पीकिंग। ओके, 25 to 35 सेकेंड इज मोर देन इनफ। आपने इससे ऊपर नहीं बोलना, इससे कम नहीं बोलना। ओके, पूरे 40 सेकेंड जो आपने यूज नहीं करने। ठीक है, और जैसे ही आपकी स्पीकिंग फिनिश होती है आपने इमीडिएटली जो है वो नेक्स्ट बटन पे उसको क्लिक कर देना है ताकि आउटसाइड की कोई वॉइस वो कैच ना करे। जब भी आपने स्पीकिंग करनी है बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपने कॉन्फिडेंट
होके बोलना है उसको, ठीक है, ताकि आपकी वॉइस जो है वो फंबल ना करे, ठीक है। और कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही लाउड बोलते हैं पेपर में, और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, और खुद की जो वॉइस है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है उनकी। तो आपने नेचुरल फ्लो में जो आपकी सिंपल नॉर्मल जो है स्पीड है, ठीक है, पिच है, वो आपने बोल के आनी है पेपर में, यू कैन गेट फुल मार्क्स। ओके, सो दैट्स इट। सो आप ये की और ट्रिक्स जो है फॉलो करके अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। और अगर आपके फिर भी बार बार एग्जाम देने के बाद भी अगर आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो आप असिस्टेंस ले सकते हैं। Call me on my WhatsApp number 9468120386, and you can also email at ptacademicsmartprep@gmail.com. Okay, you can follow our channel PT Academic Smart Prep. Here I uploaded various templates video on bar chart, pie chart, etc. You can watch that. Okay, and if you find my video useful, please like, share, and comment below so that I can make more useful video to guide you in the right direction. You can join our one-to-one online classes, and it's just for 7,999. And if you join now, then you receive a discount of 2,000 rupees, and our course is just 5,999. So please enroll, okay, and please follow our channel PT Academy Smart Prep. Thank you.